वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस और एडवांस्ड के क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लगभग सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 2017 एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के फायदे ये होते हैं कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आपको इतना सब कुछ आता है, क्योंकि आप जब एक चैप्टर पे स्ट्रक होते हो वो फीलिंग नहीं देता जो कि सभी क्वेश्चंस करने पे जो फीलिंग आती है, क्योंकि उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें ये सारे चैप्टर्स आते हैं। और सिर्फ लगने से कुछ नहीं होता, जितने आप डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओगे आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, बनेगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चैप्टर में सबसे पहले बेसिक बेसिक कवर कर लो। बेसिक बेसिक, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो और ये मेरे साथ मिसलिनियस क्वेश्चंस करो, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दे रखा है आपको, जब तक आप ऑप्शंस नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें किस डायरेक्शंस में जाना है। तो ऑप्शंस देखना जरूरी है इस क्वेश्चंस में, अदरवाइज आप सही डायरेक्शन को पिक नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन पे मैं नजर मार रहा हूं, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, विच मीन्स कि इसको अब साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यानी 1/sin थीटा कॉस बाय साइन थीटा 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ऊपर गया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया और नीचे है 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 a² - b² का मतलब है 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और नीचे है 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। एक प्लस वाला कट जाएगा, बच जाएगा 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा। ये वाला हमारा आंसर है। कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो 1 अपॉन में क्या है, ये है 1 बाय, अब देखो 1 अपॉन में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 1/1 के नीचे है कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है। अब ये 1 + cos थीटा, अब ये क्या बन जाता है? ये इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है? 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? अब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, जब हम इसका साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे तो वही रहेगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² है, a² - b² यानी कि a + b cos थीटा, a + b और a - b 1 - cos थीटा, और नीचे क्या है? 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। एक कॉस प्लस वाला कट गया और ये बच गया, तो आंसर हमारा क्या है? 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा, और वही मैंने आपको करके बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है। देखो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो मेरे साथ। अब इसमें ना काफी कैलकुलेटिव लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो मैं आगे बढ़ूंगा और इजी वाला क्वेश्चन सबसे पहले पिक करूंगा। देखो ग्राफिकल फिगर ऑलरेडी दी हुई है तो इसको पिक करना इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्राफिकल फिगर दी हुई है, बनाने में टाइम लगता है लेकिन अगर गिवन है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड।
एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है। अब इस ट्रायंगल में एक सिंपल प्रॉपर्टी लगती है, मैं बताता हूँ। देखो, अब मैं आंसर निकालता हूँ सबसे पहले। देखो, ये एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रही है। ये एक टेंजेंट है। इस पॉइंट पे, जहां ये पॉइंट है, वहां पे एक जब लाइन खींचते हैं ये वाली, जब ये लाइन खींचते हैं ये वाली, तो जो ये एंगल बनता है 42 डिग्री, ये बराबर होता है किसके? अब इस लाइन के पार्ट में कोई भी कहीं भी ट्रायंगल बना दो, इस एंगल के बराबर होता है। चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो। ये वाला जो एंगल है, ये जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो लाइन खींची है, इस पे जो ये बाहर वाला एंगल है, वो अंदर ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर होता है। अब ये एंगल चाहे यहां बना दो, यानी ऐसे खींच लो, चाहे या चाहे ऐसे खींच लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक पॉइंट है, और ये जो एक एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, वो किसी भी ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे 42 डिग्री है अगर ये, तो ये भी 42 डिग्री होगा, यानी एक्स क्या है? 42 डिग्री हुआ। ठीक है? उसी तरीके से हम बात करें इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, अगर ये वाला एंगल इस पार्ट पे कहीं भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा ना। तो y भी आ गया 40 डिग्री। एक सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। अब आप ये देखो, x x आ गया 42 डिग्री, y भी निकाल लिया, z निकालना है। तो ये ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करो, ट्रायंगल का सम 180 होता है। x 42 है, ये 40, यानी सम हो गया 82। अब ये वाला 180 माइनस 82, 180 में से 80 लेस करो, फिर 2 लेस करो, यानी कि z हुआ 98 डिग्री। 98 डिग्री। वैसे तो यहां तक करोगे तो आप चुपचाप इस आंसर को टिक कर लोगे, क्योंकि 42 x दे रखा है, y 40 दे रखा है, कहीं भी ऑप्शन है नहीं, आप आंसर लगा के भाग जाओगे। ठीक है? तो एक तो ये सिंपल प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई। इसमें अगर आप मान लो कि इस प्रॉपर्टी को आप भूल गए या क्लिक नहीं करी, तो कैसे करोगे आप? देखो, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक टेंजेंट है, और ये एक एंगल है, ये एंगल है यहाँ पे। ठीक है? तो ये सेंटर है, और यहाँ से जब रेडियस बनाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये गिवन है 42 डिग्री है, और इसका सम 90 डिग्री है। अब ये भी रेडियस है जो कि इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है, और ये दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, गिवन है यहाँ पे। तो ये टेंजेंट पे जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी रेडियस डालते हैं, तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी इनका सम 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस 42, यानी कि 48। अब ये लाइन और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब 40, ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि ये भी 48 डिग्री है। 48 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में सम होगा 180 डिग्री, दो एंगल का सम है 96 डिग्री, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 96, यानी कि 96, 180 माइनस 96 कितना होता है? 4 प्लस 80, 84। अब ये कॉर्ड है, ये पूरी कॉर्ड है, और ये सेंटर पे 84 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल बना रही है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है, वो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है उसका डबल होता है। यानी इसका डबल 84 है, इसका डबल 84 है, तो ये क्या होगा? 42 होगा ना, 42 का डबल 84 है। अब आप ये देखो कि ये वाला x की वैल्यू आ गई 42, x की वैल्यू आ गई 42, एक दे रखा एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री, तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो z की वैल्यू आ जाएगी क्या? 42 प्लस 40, 80, 82 डिग्री, 180 माइनस 82, यानी कि 98 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 98 डिग्री। आ गई, होगी कहानी। ठीक है? y की क्या वैल्यू आएगी? y की क्या वैल्यू आएगी? अ, अगर मैं बात करूं
देखो ये पूरा z था, ये पूरा z था, यानी यहां से यहां तक z था, और यहां से यहां तक 48 डिग्री है, यहां से यहां तक 48 डिग्री है, और ये पूरा z है, ये पूरा z है, ठीक है। और यहां से यहां तक 90 डिग्री है, यहां से यहां तक 90 डिग्री है। ओके, तो हम्म, अब क्या बात करें हम, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ गया 98 डिग्री, z z आ गया 98 डिग्री, और सॉरी, हाँ, z 98 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, y प्लस z प्लस 42 डिग्री 180 डिग्री होगा कि नहीं, है ना। तो y प्लस 98 प्लस 42 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो y क्या होगा, 180 माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री होगा कि नहीं। तो y की वैल्यू 40 डिग्री आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर आपको वो वाली प्रॉपर्टी पता हो तो बहुत बेस्ट है, ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि जो कॉर्ड एंगल बनाती है सेंटर पे, वो वर्टेक्स का डबल होता है, यानी जो ऊपर टॉप पे जो सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है, प्लस जो हम रेडियस डालते हैं टेंजेंट के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होता है। बस इतनी बात पता होगी तो आप इस सवाल को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल ई ए डी 81 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि, अब प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसमें फिगर दिया हुआ है। जब फिगर दिया हो तो हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिगर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये भी इजी सवाल है, तो इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, जैसे कि जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये ट्रायंगल है, अ, ये ये एंगल है यहाँ पे। अब ये 81 डिग्री है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये साइड इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो एक्स ये एंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड जब बराबर है तो ये वाला एंगल एक्स हो गया। अब ये वाला जब एंगल एक्स है, अब इस वाले एंगल की जब हम बात करें तो ये क्या होगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2x होगा, इन दोनों का सम लेस करेंगे, ये वाला एंगल हो गया। और ये वाला एंगल क्या है, 81 डिग्री, 81 डिग्री। अब हमें अगर ये वाला एंगल पता लग जाए तो हम इसका सम, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर देंगे, और जिसमें से इन दोनों का सम हमें पता लग गया है, इन दोनों का सम ये है, तो 180 डिग्री। अब बस हमें ये वाला चाहिए। अब देखो ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, और ये दोनों साइड्स जब बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इन दोनों का सम अगर एक्स के बराबर है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये एक्स बाय टू हुआ कि नहीं, एक्स बाय टू हुआ कि नहीं। अब जोड़ो तो एक्स आया कि नहीं। अब ये एंगल एक्स बाय टू है, और ये वाला एंगल 180 माइनस टू डबल ऑफ एक्स है, और ये एंगल 81 है, और इनका सम 180 डिग्री है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -2x और -4x, यहाँ पे आ जाएगा -3x, -3x, है ना, -3x आएगा ना, -4x -3x उधर जाके आया है, ये आ जाएगा -3x आ गया। तो ये उधर जाए -3x, और इधर आ जाएगा, सॉरी सॉरी, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ना तभी। देखो 180 तो कट गया, इधर आएगा -4x और +x, यानी -3x उधर ले गए तो आ जाएगा 3x, और ये पार्ट यहीं रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 162,
तो इसको काटेंगे तो 3 5 15, 3 4 15, यानी कि 54 डिग्री हमारा आंसर हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सवाल है कि इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो, साइन थीटा की वैल्यू बताई गई है, पूछी गई है, और ये अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको हम cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 4 से मल्टीप्लाई होना तो 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा करेंगे, माइनस साइन 4 sin थीटा, 4 से मल्टीप्लाई होगा वह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 करेंगे। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा, और -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, और वही पूछा है, देखो साइन थीटा पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो सिंपल बात ये है, अब जैसे देखो ये 4x² है ना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, और ये 4x है, और ये -3 है, और इज इक्वल टू 0 है। रूट्स निकालने के लिए हमें इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए होती है, वो चाहिए होती है x² माइनस, अगर ये रूट्स है यानी सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू 2 आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है। तो अल्फा प्लस बीटा और x माइनस प्लस अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है फॉर्म। इससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं इसका सॉल्यूशन। जब हम करेंगे इसको सॉल्व, जब करेंगे तो 4 × 3 प्लस इंटू -12, यानी माइनस करेंगे, +4 × -3, यानी कि -12, यानी कि माइनस करेंगे 12 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर लेंगे जो कि माइनस करने पे 4 आए, तो 6 और 2, तो 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 करेंगे, लेकिन हमें अल्फा और अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस करेंगे ना, और यहाँ पे प्लस है, हमें माइनस चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे। ठीक है, और x² बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आएगी -3/2 और +1/2। और माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती साइन थीटा की, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में आती है, तो ये आएगी वैल्यू हाफ। तो इसका आंसर हो गया हाफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो जाएगा इरेज। देन बढ़ते हैं आगे, आगे का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब जब मैं ये वाला सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x बाय 1 + x, देन y 1 + 1 बाय y + 1 + 2y बाय y² - 1, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी स्किप करूंगा। देखने में कौन सा सॉल्यूशन, इसके ऑप्शन देखो तब भी कॉम्प्लेक्स, तो इसको इसको मैं भी स्किप करूंगा, और आगे बढ़ते हैं और इजी वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं, अगर इजी वाला कोई क्वेश्चन हो तो। इफ x इज इक्वल टू √1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा, और 2x पूछा है, 2x/1 - x² पूछा है, और ऑप्शन भी बड़ा सिंपल सा है। तो देखो, यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, जो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जो cos थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है, उसकी वैल्यू होती है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ अगर डबल थीटा है तो इसका हाफ थीटा आता है। और और एक और वैल्यू होती है cos 2 थीटा की, यानी इसमें ही 1 - cos² थीटा पुट करेंगे, तो 2 cos² थीटा, ये आ जाता है -1।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है? वो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ क्या है कॉस थीटा? वो है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 - cos थीटा का क्या मतलब है? 1 इधर cos थीटा को उधर लगे, 1 - cos थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो अंडर रूट क्या है यहाँ पे? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाय करेंगे 1 + cos थीटा, यानी 1 को उधर ले गए तो 1 + cos थीटा आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाता है अंडर रूट, ये आ जाता है अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि अंडर रूट गया बाहर तो आ जाती है वैल्यू tan थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई? एक्स की। एक्स की वैल्यू आई। अब हमें निकालना है ये वाला 2x, यानी कि 2 × tan थीटा बाई 2 और बाय 1 - x स्क्वायर, यानी कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है tan थीटा की वैल्यू। ये फॉर्मूला है, तो ये बाय फॉर्मूला भी हमें याद हो जाता है, यानी कि 2 × tan थीटा बाई 2 बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये tan थीटा इसका आंसर है। Two equal circles intersect at A and B and distance between their centers। याद रखो कि हमने एक दो क्वेश्चन अभी फिलहाल छोड़े हैं। And distance between their centers is 40 centimeter। Distance between A and B is 30 centimeter। Then find the radius of the circle। अब देखो दो सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। दोबारा, दो सेंटर हैं, एक ये है और एक ये है। इनका जो सर्कल है उसके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और ये ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहां से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर की। अब इस लाइन की मैं खास बात करता हूँ, इस चीज की मैं खास बात करता हूँ, यानी एक प्रॉपर्टी है इस चीज की, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है कि दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो उधर से जो लाइन खींचते हैं हम, यानी जहां जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन खींचते हैं वो सर्कल, सबसे पहले तो सेम है सर्कल, यानी इनका रेडियस भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है। तो वो जो उनके सर्कल का डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में। ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करती है और ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। बड़ी सिंपल की प्रॉपर्टी है। यानी दो सर्कल बराबर हैं, इक्वल सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस बराबर है। जब वो इंटरसेक्ट करते हैं इस किसी पॉइंट से तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उधर आप एक लाइन बना लो और फिर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उधर से एक लाइन खींच लो, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री में। तो यानी कि अगर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। अगर ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था तो ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी 400 + 225 625 का अंडर रूट 25। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 25। ठीक है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है जी? देखो, एक हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, ये वाला, ये थोड़ा सा टफ है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा फिलहाल। और ये एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को, तो लिखा है एक्स की वैल्यू गिवन है 2 + √3। पूछा है कि अंडर रूट 2x, 2x का पूरा अंडर रूट है।
सिर्फ अंडर रूट टू नहीं है, एक्स के ऊपर भी अंडर रूट है, यानी अंडर रूट के अंदर टू इंटू एक्स है, और फिर प्लस इसी का रेसिप्रोकल है। और आंसर में भी थोड़ी ठीक ठाक कैलकुलेशन दे रखी है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर ये जो कुछ भी आएगा वो किसी का स्क्वायर होगा, और फिर जब उस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो वो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हो, यानी 2x हमें पता है कि कुछ ना कुछ स्क्वायर होगा किसी का। इधर से हिंट आ गया, 2x किसी का स्क्वायर होगा पक्का। 2x की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर में आएगी, यानी कि अगर आप बात करो 4, 2x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, तो 2x का अंडर रूट 2 आएगा, है ना। उस तरीके से, यानी 2x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 2x क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। 2x x की वैल्यू दे रखी है, तो 2x क्या होगा यहाँ पे, देखो 2x क्या होगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, और यहाँ 2 अंडर रूट 3। यस, अब बात क्लियर हो गई। 2x किसी का 2x कोई स्क्वायर होगा, हम इतना जानते हैं, लग रहा है मैं 2x किसी का स्क्वायर होगा। अब देखो ये 2 इंटू ए भी है ना, 2 a भी है ना, यानी कि 2x की वैल्यू जो है, ये 2 इंटू ए भी है ना, यानी 2 इंटू ए इंटू बी है ना। ए बी है, अगर 2 a भी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए। ए स्क्वायर 2 a b, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो रूट 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। ये देखो करो ना, 3 और +1 4 आ गया 4, और ये 2 रूट 3। इससे पता चलता है कि ये किसका, ए और बी क्या होंगे, या ये किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2x जो आया वो आया रूट 3 +1 का होल स्क्वायर। अब आया ये, अब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना। तो आया तो रूट 3 +1 वैल्यू आई इसकी, अंडर रूट 2x की। और 1/√2x की वैल्यू क्या आई, हमें निकालनी पड़ेगी ना, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। वो आई 1/√3 +1, रेसिप्रोकल है। जब भी नीचे ऐसा कुछ नंबर आता है हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रूट 3 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 - 1 यानी +1 है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, देखो a+b इंटू a - b हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो नीचे तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 - 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 3 - 1 2 आ गया नीचे, यानी नीचे वाला नंबर तो उड़ गया, और ऊपर रह जाता है रूट 3 - 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी रूट 3 +1 और प्लस रूट 3 - 1/2, यही पूछा है ना, वैल्यू भी यही पूछी है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2√3 + 1√3 आ गया 3√3, और 2 और -1 आ गया 1, और ये 2। तो आंसर आया ये √3 + 1/2। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, अब इसी बात पे हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा। y की वैल्यू है 2x/1 + x, और निकालना है 1/y+1 +2y/y² - 1। देखो y+1 तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन y² - 1 बड़ा टफ है। और आंसर में भी देखो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले जब मैं इसको सॉल्व करूं, y² - 1 का मतलब है कि a² - b² है ना, a² - b² है, तो a+b × a - b है, यानी y+1 × y - 1 है। और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो y+1 × y - 1 ही होगा। एलसीएम तो यही होगा, एक सेकेंड, एलसीएम मैं बात करूं अगर, तो एलसीएम तो यही होगा ना, y+1 × y - 1, यही होगा एलसीएम। और y+1 है,
और y-1 यहाँ जाएगा y-1, है ना, y-1 जाएगा और यहाँ 2y ही रहेगा। तो 2y प्लस y यानी कि 3y और -1, मतलब ये ना y+1, इसको जब हम y-1 बनाएंगे ना तो y-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एलसीएम लिया फिर इससे डिवाइड किया y-1 और वो उससे इसको मल्टीप्लाई किया तो y-1 ऊपर आया, और यहाँ पे एलसीएम से डिवाइड कर दिए तो वही एलसीएम है, तो ये 2y ही रहेगा। तो यानी y-1 2y प्लस y 3y और -1 3y-1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 3y हम निकाल लेंगे, 3y निकल जाएगा, -1 भी निकाल लेंगे, 3y यानी इससे 3 ऊपर वाली वैल्यू देखो, ऊपर वाली अगर हम वैल्यू देखें 3y-1 है, 3y-1 यानी 6x और फिर -1 करना है, यानी -1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 6x माइनस एक्स हो जाता है 5x, और 5x हो जाता है, ठीक है, और नीचे आ जाता है x+1, नीचे आ जाता है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं 5x बाय 5x बाय x+1 आ गया, 3y ऊपर वाली वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम नीचे वाली यानी y+1 और y+1 और y² नहीं करेंगे, सिर्फ y+1 और y-1 करेंगे, और हमें प्रोडक्ट में भी निकालना है, हमें नहीं तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ही यही है। तो y+1 करेंगे और y-1 करेंगे, तो +1 जब हमने किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी 2x प्लस एक्स हो जाता है 3x+1, यानी कि 3x+1 करेंगे और बाय कर देंगे x+1, आ गया, ये आ गया y+1। और y-1 क्या होगा, -1 करेंगे तो -1 माइनस एक्स आएगा, यानी 2x माइनस एक्स आएगा, यानी कि x और -1 करेंगे और बाय x+1 करेंगे। तो ये वैल्यू अब आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है। तो अब ये कैलकुलेशन इस तरह हो रही है, तो एक एक तो कट गया, अब बच गया, और ये x+1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5x इंटू 5x यानी कि 5x इंटू x+1 बाय 5x, रुक जा, ऊपर जो आया ना वैल्यू वो आया है 5x+1, 5x+1 ऊपर आई है, देखो 3y 6x माइनस एक्स 5x+1, सॉरी -1, 5x-1, ऊपर जो वैल्यू आई है वो आई है 5x-1, 5x-1, ये जो वैल्यू है 5x-1, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x-1, ये वाली वैल्यू ऊपर गई तो गई x+1 और नीचे आई 3x+1 इंटू x-1। ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ये वाला। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी और आपको बहुत मजा आया होगा सवाल करने में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।